नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो लेकर आए हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है पिछले वीडियो में आपको दिया गया था कमेंट में आंसर बताने के लिए। क्या है इसका सही आंसर देखेंगे। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, क्या चीज़ नहीं है उसको बताना था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी नहीं होता है ना, जिज्ञासा होता है उनमें। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न क्या बनेगा ये चीज़ देखेंगे। ये 22 नंबर का प्रश्न पहला प्रश्न है आपके लिए। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा गया है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भविष्य की योजना की सूझबूझ ये विशेषता नहीं है, बाद के बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है ये। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिक तथा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न देखेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहा जाता है, ये लगभग सभी को पता है। आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। तो अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत है। सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन, भाई बहन एवं अध्यापक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, माता पिता एवं भाई बहन। अगला प्रश्न है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोर अवस्था से। अगला प्रश्न क्या दिया है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और क्या दिया है, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होते हैं। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं।
पूर्व क्रियात्मक अवधि बाल्य अवस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था, मध्य बाल्यावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोर अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। सेफेलोकार्डल, प्रॉक्सिमो उस्टल, ए तथा बी दोनों, डी निश्चित नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमो उटल ये दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, गत्यात्मक विकास की दिशा जो है। तो सेफेलोकार्डल क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना, तो ये इसको याद रखना है। सेफेलोकार्डल इसमें बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ये है ना डिस्टल, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो सक्रिय सदस्य की बात हो रहा है तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क मतलब अपने हम उम्र के सामूहिक में क्या होते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, आपको आंसर पता ही होगा, ऑप्शन देख कर ही समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है तो ठीक है, क्यों बैठा है ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या चीज़ विकसित कर रही है ये चीज़ बताना है। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन, परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, स्वायत्तता। अगला प्रश्न देख लीजिए। किशोर का अनुभव कर सकते हैं जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, सुचिता और दुश्चिता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, ये खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं किशोर जो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा देखेंगे। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता ही होगा। ठीक है, किशोर अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो किशोर अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है। समूह से तदित्व की भावना, नायक पूजा और संवेदनाएं, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार, निर्भरता, उन्मुखता और मित्र बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नायक पूजा और संवेदना हो जाएगा। ठीक है, किशोर अधिगम में निम्नलिखित में कौन से भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है, तो याद रखिएगा नायक पूजा और संवेदनाएं किशोर अवस्था अधिगम में भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति,
अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। हाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान। तो स्टैनली हॉल किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। इसके विचार में तूफान और तनाव का समय है, ठीक है। किशोर जो है तूफान और तनाव का समय है। सूचना प्रौद्योगिकी, पारिवारिक संरचना, भौतिकवादी प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता आदि में अपने नाटकीय परिवर्तनों के साथ वर्तमान समाज का क्या करते हैं, किशोरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये किसका मानना है, तो स्टैनली हॉल, ठीक है, जिसे किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, स्टैनली हॉल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अधिगमकर्ता की विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? शैशवावस्था के दौरान, बाल्यावस्था के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान, पूर्व किशोर अवस्था के दौरान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान, ठीक है। तो किशोर अवस्था पोषण की दृष्टि से एक संवेदनशील समय होता है, जब तेज शारीरिक विकास के कारण पौष्टिक आहार की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। किशोर अवस्था के दौरान के लिए आहार संबंधित, आचरण, पोषण संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता पर आजीवन असर रहता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।